बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो आज जो है जी हमारे पास आइगन फंक्शन का एक जो है क्वेश्चन है। तो कहता है कि ये जो आपके पास क्वेश्चन है इसका जो है वह सोल्यूशन डिस्कस करें। तो आपके पास जो गिवन क्वेश्चन है ये उसको पहले लिखते हैं। इसमें हमारे पास 3 केसेस होंगे। एक तो हमारा जो है वो लैम्डा इक्वल टू ज़ीरो होगा, यानी आइगन फंक्शन जब ज़ीरो के इक्वल होगा तो तब हमारा फंक्शन क्या आएगा, जब ग्रेटर दैन ज़ीरो होगा तब जो है वो हमारा सोल्यूशन क्या आएगा, और जब लेस दैन ज़ीरो होगा यानी एक मरतबा ज़ीरो होगा, एक मरतबा पॉजिटिव नंबर होगा और एक मरतबा नेगेटिव नंबर होगा, तो तब हमारे सॉल्यूशंस क्या आएंगे। तो इसका जो क्वेश्चन है वो स्टार्ट करते हैं। वो क्या है कि आपके पास कहता है कि ये क्वेश्चन है यू डबल डैश प्लस लैम्डा यू इक्वल टू ज़ीरो और हमें बाउंड्री कंडीशंस गिवन है। तो कहता है फिर बताएं कि ये जो गिवन फंक्शन है वो क्या होगा। इसका जो केस नंबर 1 है वो सबसे पहले हम लिखते हैं। तो उसमें जो है वो हम लैम्डा जो है वो इक्वल टू ज़ीरो रख लेते हैं। तो लेट लैम्डा विल बी इक्वल टू ज़ीरो, तब जो हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 क्या हो जाएगी। देखिए, जब आप लैम्डा की जगह पे ज़ीरो पुट कर दो तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ बचेगा यू डबल डैश। तो ये यू डबल डैश विल बी इक्वल टू ज़ीरो पुट कर हो गया, ज़ीरो हो गया। अगर हम इसका जो डेरिवेटिव है वो एक कम कर दें तो इस तरफ क्या आ जाएगा, कोई कांस्टेंट आ जाएगा। तो वो लिख दिया है, ठीक है। यानी अगर आपके पास यू डैश विल बी इक्वल टू ए हो और आप इसका अगेन डेरिवेटिव लो तो वो आपके पास ज़ीरो हो जाएगा ना, कांस्टेंट का डेरिवेटिव ज़ीरो हो जाएगा। इसी तरह आप इसका अगेन डेरिवेटिव अगर आप कम कर दो तो क्या होगा, u आ जाएगा और विल बी इक्वल टू ए एक्स प्लस बी होगा। इसको अगर आप डिफ्रेंशिएट करते हो तो u डैश ये आ जाता है। इसको अगेन डिफ्रेंशिएट करते हो तो u डबल डैश इक्वल टू ज़ीरो आ जाएगा। अब इस पे बाउंड्री कंडीशंस यूज़ करें, क्योंकि बाउंड्री कंडीशंस जो है वो हमें गिवन है, इसलिए देखिए u ऑफ ज़ीरो विल बी इक्वल टू u ऑफ पाई और u डैश ऑफ ज़ीरो विल बी इक्वल टू u डैश ऑफ पाई। इसलिए हमने फंक्शन को जो है वो डबल डेरिवेटिव को एक तो उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज किया और इसको डेरिवेटिव की फॉर्म में रहने दिया। तो इक्वेशन नंबर 1 सॉरी, इसमें जब हम वैल्यूज़ पुट करते हैं, देखिए इसमें सबसे पहले पुट करें बाउंड्री कंडीशन है u ऑफ ज़ीरो विल बी इक्वल टू u ऑफ पाई। जिस u ऑफ ये u लिखा हुआ है इसका मतलब u की वैल्यू u ऑफ x फंक्शन है, ठीक है। जब भी कोई ऐसे फंक्शन लिखा होता है इसका मतलब ये u ऑफ x है, ठीक है। अच्छा, अब जो है वो इसमें वैल्यूज़ पुट करें u ऑफ ज़ीरो, यानी ये फंक्शन है आपके पास, इसमें जिस जगह पर आपके पास x होगा आपने उसकी जगह पे ज़ीरो पुट करना है। u ऑफ ज़ीरो का मतलब यही होता है ना, अब ये जो वैल्यू होती है वो आपकी x की होती है और इसके अगर इक्वल में कुछ हो तो वो आपके पास u की वैल्यू हो जाती है। तो यानी जिस तरह आप कहते थे कि हमारे पास y ऑफ ज़ीरो विल बी इक्वल टू टू है, तो आप कहते थे कि x की वैल्यू जो है वो ज़ीरो हो जबकि y जो है वो इक्वल है टू के, इस तरह आप लिखते हैं वो। तो इसमें जो है जी आपके पास वैल्यू है जी u ऑफ ज़ीरो विल बी इक्वल टू u ऑफ पाई। एक तरफ इसके जी आप ज़ीरो पुट करेंगे और दूसरी तरफ आप इसमें जी पाई पुट करोगे, तो आपके पास जो सोल्व होगा ये तो ज़ीरो हो जाएगा, फिर इस तरफ b बच गया, विल बी इक्वल टू a इंटू पाई प्लस बी। तो इसमें से जो है वो a पाई विल बी इक्वल टू, अब ये जो b है वो इस b के साथ क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा, यानी a पाई है आपके पास और दूसरी तरफ ये b माइनस बी हो जाएगा तो वो ज़ीरो हो जाएगा। तो a पाई विल बी इक्वल टू ज़ीरो। इसका मतलब है कि आपका जो पाई है वो नॉट इक्वल टू ज़ीरो हो सकता है, क्योंकि हमें ट्रिवियल सोल्यूशन में चाहिए होती है a और b की वैल्यू चाहिए होती है। तो इसका मतलब आपका जो पाई फंक्शन है वो इक्वल टू ज़ीरो नहीं हो सकता, इसलिए आपका जो a है वो क्या हो जाएगा, फिर a इक्वल टू ज़ीरो हो जाएगा। अब जो हम इसमें अगेन जो है वो बाउंड्री कंडीशंस को यूज़ करेंगे, तो कहता है कि u विल बी इक्वल टू b और b जो है वो आपका नॉट इक्वल टू ज़ीरो, क्योंकि अब जो है वो इसमें हमने u डैश ऑफ ज़ीरो और u डैश ऑफ पाई पुट करना था तो उसमें हमें ज़रूरत ही नहीं है। तो u विल बी इक्वल टू b हो गया और b जो है वो हमारा नॉट इक्वल टू ज़ीरो। u डैश ऑफ ज़ीरो वो आप इसमें पुट करके देख ले तो वो भी ज़ीरो ही आएगा, तो लैम्डा जो है आपका इक्वल हो गया ज़ीरो के। तो हम कह सकते हैं u ऑफ x विल बी इक्वल टू b। इसमें जो b है वो हमारा नॉट इक्वल टू ज़ीरो। अगर b हमारा कोई आंसर आ जाता है तो हमने कहना था कि ये जो है वो फंक्शन लैम्डा का वो क्या है, आइगन फंक्शन है या आइगन वैल्यू है। सो लैम्डा इज इक्वल टू ज़ीरो इज़ एन आइगन वैल्यू वेयर b इज़ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। कहता है अगर आप इसमें कोई इसमें जो नंबर है वो रख लेते हो कि वो ज़ीरो नहीं है तो फिर आप कह सकते हो कि ये जो फंक्शन है वो आपका लैम्डा इक्वल टू ज़ीरो वो एक आइगन वैल्यू। लेकिन अब ये ज़ीरो आ गया तो इसका मतलब ये जो है वो आइगन वैल्यू नहीं दे रहा, क्योंकि इसमें आपका फंक्शन है ए एक्स प्लस बी की फॉर्म में और डेरिवेटिव की फॉर्म भी आपने यूज़ करनी है, बाउंड्री कंडीशंस यूज़ करनी है। तो कहता है कि अगर जो आपका b जो है वो ज़ीरो नहीं होगा तो इसलिए आप कह सकते हो कि ये जो आपका फंक्शन है वो आइगन वैल्यू है, और यही लिखा है। सो लैम्डा इक्वल टू ज़ीरो इज़ एन आर्बिट्रेरी वेयर b इज़ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, अगर तो वही आपके पास कोई एक नंबर आ जाए।
अब केस नंबर 2 है। केस नंबर 2 में कहता है कि आपके पास लेट कर लेंगे लैम्डा लेस देन 0 है। लेस देन 0 का मतलब है किसी कोई नंबर जो है वो माइनस की फॉर्म में है। तो मैंने लेट कर लिया कि लैम्डा विल बी इक्वल टू नेगेटिव म्यू स्क्वायर। आप इसमें कोई भी फंक्शन पुट कर सकते हो, कुछ भी कह सकते हो, तो लेकिन जो हमारे पास लैम्डा है वो ग्रेटर देन 0, यानी 0 से बड़ा नंबर लेना है आपने। तो इक्वेशन नंबर 1 फिर हमारी क्या बन जाएगी, यू डबल डैश प्लस लैम्डा, ऐसे था ना, यू डबल डैश प्लस लैम्डा यू। तो इसमें आपने वैल्यू पुट कर दी लैम्डा की। लैम्डा जो है वो किसके इक्वल है, यू नेगेटिव म्यू स्क्वायर। तो ये नेगेटिव आ जाएगा और इस तरफ नेगेटिव म्यू स्क्वायर यू विल बी इक्वल टू 0। तो इसकी जो आप करेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनाए जी, आप इसमें से जो है वो यू कॉमन ले लें तो डी स्क्वायर नेगेटिव यू बन जाएगा। ये आपको जो है वो पता चल गया होगा कि कैसे बनाया। अगर नहीं पता ना तो फिर आप मेथड की जो बुक है उसकी एक्सरसाइज 10.2 आई थिंक वो देखें, फिर आपको ये पता चल जाएगा कि ये किस तरह फंक्शन बनाया। उसके बाद ये फॉर नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन यू नॉट इक्वल टू 0, तो इसमें जो है वो आप क्या करते होते, एफ ऑफ डी वाई विल बी इक्वल टू 0 होता है। इसमें जो डी है वो आप इक्वल टू 0 कर लेते हो। तो इसमें से डी की जो वैल्यू है वो है डी स्केयर नेगेटिव म्यू स्केयर विल बी इक्वल टू 0, तो इसमें से डी स्केयर विल बी इक्वल टू म्यू स्केयर आ गया। अब जो है इसमें से डी की वैल्यू आ गई प्लस माइनस म्यू, ठीक है, डी विल बी इक्वल टू प्लस माइनस म्यू। अब लिखने का अंदाज देखें, यू ऑफ एक्स विल बी इक्वल टू, अगर तो ये आपके पास दो डिफरेंट फंक्शन आ जाए, जैसा कि ये हमारे पास एक मरतबा म्यू पॉजिटिव और दूसरा मरतबा म्यू नेगेटिव में है, तो आप इसको लिखते हो जी ए प्लस सॉरी ए इंटू ई की पावर में ये जो फंक्शन है वो आ जाएगा म्यू एक्स प्लस बी, और ई की पावर में जो है नेगेटिव म्यू एक्स आ जाएगा, ठीक है। अब आपने इसको डिफ्रेंशिएट भी करना है। यही लिखा है कि आपके पास यू ऑफ एक्स विल बी इक्वल टू ए ई की पावर म्यू एक्स प्लस बी ई की पावर नेगेटिव म्यू एक्स। और अगर आपके पास ये एक जैसे फंक्शन होते तो आपने लिखना सी वन प्लस सी टू एक्स, और साथ में ये जो फंक्शन था जैसे ये एक ही वाले म्यू ही होता तो आपने लिखना है ई की पावर म्यू एक्स, ठीक है, अगर ये दोनों ही पॉजिटिव होते। और अगर ये आयोटा की फॉर्म में आ जाते तो फिर आपने इनको लिखना था वो डिफरेंट फॉर्म में, ठीक है। तो ये जो है वो सारा का सारा 10.2 एक्सरसाइज मेथड बाय एस एम यूसुफ की उसमें मेथड पड़ा हुआ है, तो आप उसको देख लीजिएगा। तो यू ऑफ एक्स विल बी इक्वल टू ए ई की पावर म्यू एक्स प्लस बी ई की पावर नेगेटिव म्यू एक्स। अब आप इसको डिफ्रेंशिएट करें, ए तो है जी कांस्टेंट एज इट इज़ ही रह गया, और ई की पावर म्यू को जब आप डिफ्रेंशिएट करते हो तो पावर नीचे उतारी, पावर में कम कर दिया, तो पावर नीचे उतारोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, सॉरी, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव आप किस तरह लिखते हो कि पहले फंक्शन को एज इट इज़ लिख देते हो और उसके बाद ये इसकी जो पावर होती है ना उसको आप डिफ्रेंशिएट कर देते हो। तो पहले ई की पावर म्यू एक्स ये वाला एज इट इज़ आ गया, उसके बाद इसकी पावर का जो डेरिवेटिव होगा वो म्यू एक्स है, तो उसका मतलब म्यू कांस्टेंट है वो बच जाएगा और एक्स जो है वो 1 हो जाएगा, प्लस बी इसी तरह इसको डिफ्रेंशिएट कर लो तो ये आपके पास नेगेटिव म्यू बच गया। इसमें जो है वो नेगेटिव पॉजिटिव, अच्छा इसमें जो है ये देखें कॉमन लिया, म्यू जो है इसमें से कॉमन लिया, ए इंटू ई की पावर म्यू एक्स, इन ये बाकी सारा का सारा एज इट इज़ ही आ गया। अब बाउंड्री कंडीशंस यूज़ करें, इसमें भी बाउंड्री कंडीशंस यूज़ करनी है और यू डैश वाली में भी बाउंड्री कंडीशंस यूज़ करनी है। अच्छा बाउंड्री कंडीशंस यूज़ करते हैं तो आपके पास यू ऑफ ज़ीरो विल बी इक्वल टू यू ऑफ आई है ए ई की पावर ज़ीरो, इसमें जो है वो अब आप वैल्यूज़ पुट कर रहे हैं, ए ई की पावर ज़ीरो हो जाएगा प्लस बी ई की पावर ज़ीरो आ जाएगा, क्योंकि ई की पावर में जब आप फंक्शन की जगह पे आप एक्स की जगह पे ज़ीरो पुट कर रहे हो ना इसमें, तो वो ज़ीरो ही हो जाएगा ज़ीरो के साथ मल्टीप्लाई होने के बाद। तो ए की पावर ए इंटू ई की पावर ज़ीरो प्लस बी इंटू ई की पावर ज़ीरो, और दूसरी तरफ था ये आपका बाउंड्री कंडीशन में यू ऑफ ज़ीरो विल बी इक्वल टू यू ऑफ पाई, जब इसमें जो है वो एक्स की जगह पे अब क्या आ रहा है पाई यूज़ करना है, ए इंटू ई की पावर म्यू पाई प्लस बी इंटू ई की पावर नेगेटिव म्यू पाई। अब जो है वो आप इनको सॉल्व करें तो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन आपके पास जो है वो ये बन जाएगा ए नेगेटिव ए यानी ए वाले एक साइड पे कर लिया और बी वाले एक साइड पे कर लिया, इनमें से ये ए वाले में से हमने ए कॉमन ले लिया और बी वाले में से हमने बी कॉमन ले लिया। अब इसको जो है वो आपने कोई ए का इक्वेशन का नाम दे दिया। अब जो है वो इसमें जो है आप जी दूसरी बाउंड्री कंडीशन भी यूज़ करें, वो क्या है, यू डैश ऑफ ज़ीरो विल बी इक्वल टू यू डैश ऑफ पाई, वो पुट करते हो तो आपके पास क्या आता है जी, देखिए ये पुट करने के बाद आपके पास कुछ इस तरह की कंडीशंस बन जाती है, इसको आप पुट करेंगे तो आपको समझ लग जाएगी कि ये क्या हो रहा है। तो म्यू से म्यू जो है वो कैंसिल हो गया, यानी इस तरफ जो है वो हमने डेरिवेटिव की फॉर्म में क्या कर दिया, ज़ीरो पुट कर दिया, और दूसरी तरफ हमने डेरिवेटिव की फॉर्म वाली में
जो इक्वेशन नंबर 2 थी उसमें हमने क्या पुट कर दिया, पाई पुट कर दिया। उसके बाद इन दोनों में से म्यू कॉमन था तो वो म्यू म्यू से कैंसिल हो गया। उसके बाद जी ये हमारे पास बच गया, किसी भी नंबर की पावर 0 तो वो 1 होती है, ए नेगेटिव बी आ गया, विल बी इक्वल टू ए इंटू ई की पावर म्यू पाई। इसी तरह ये जो इक्वेशन सॉल्व की हुई ना, इसी तरह इसको भी सॉल्व करेंगे। इसमें से ए की वैल्यू अलग कर लेंगे और बी वाली अलग कर लेंगे। ए इसमें से कॉमन आया 1 नेगेटिव ई की पावर म्यू पाई और ए आ गया प्लस बी की जगह, इसमें जो है वो बी वाली में से ये जो बी कॉमन हो गया। अब ये इक्वेशन ए और बी बन गई, ठीक है। अब ने जो है वो आपने इसमें से ए और बी की वैल्यू निकालनी है, तो इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लें। मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखने के बाद आपके पास ये की सारी जी फर्स्ट इक्वेशन है और ये वाली बी की है। आपको बताता हूँ कैसे है जी। ये देखिए 1 नेगेटिव ई की पावर म्यू पाई और ये वाली 1 नेगेटिव ई की पावर म्यू पाई। इसमें ये आपकी बी की वैल्यू है -1 प्लस ई की पावर नेगेटिव म्यू पाई और ये जो है वो आपकी फर्स्ट वाली इक्वेशन की है। और आपके पास जो कॉमन लिया वो आपने ए और बी है तो वो लिख लिया, विल बी इक्वल टू 0। अब आपने जो है वो चेक करना है कि ए और बी की वैल्यू पुट कर यूज़ करनी है। तो इसका मतलब ए भी 0 के इक्वल नहीं हो सकता और बी भी इक्वल टू 0 नहीं हो सकता। इस तो फिर आप जो है वो इसका डिटर्मिनेंट एक्सपेंड करोगे, ठीक है। वो इधर लिखा नहीं हुआ तो आपने जो है वो इसका डिटर्मिनेंट एक्सपेंड करना है। डिटर्मिनेंट आपको एक्सपेंड करने का मेथड पता है कि इधर जो है वो सबसे पहले आप सीधी लाइनें लगाओगे, ठीक है। उसके बाद इसको सॉल्व कर लोगे। तो मैंने उसको डायरेक्ट चेक किया है, वो चेक द डिटर्मिनेंट। वो क्या होगा, ये फंक्शन जो है इसके साथ मल्टीप्लाई होगा और ये वाला फंक्शन इसके साथ मल्टीप्लाई होगा और दरमियान में मिड में जो है वो आपका नेगेटिव साइन आएगा। अब जो है वो इनको भी आप मल्टीप्लाई करवा लो और इनको भी आपस में मल्टीप्लाई करवा लो। तो नेगेटिव साइन जो है वो इसको क्या करेगा, इसके जो साइन है उनको चेंज करेगा। तो -1 प्लस ये इस तरह आ जाएंगे और ये जो है वो -1 और -1, ये -1 -4 हो गए। ई की पावर नेगेटिव म्यू पाई और ई की पावर नेगेटिव म्यू पाई, ये +2 ई की पावर नेगेटिव म्यू पाई, ई की पावर नेगेटिव म्यू पाई और ई की पावर नेगेटिव म्यू पाई। सॉरी ये नेगेटिव वाली हो गया, पॉजिटिव वाले है। तो ये जो है वो आपके पास ई की पावर म्यू पाई आ गया, ये भी पॉजिटिव आ गया। अब जो है वो इसको आप रीअरेंज कर लो और इसमें से 2 जो है वो टोटल में से कॉमन ले लो। तो आपके पास 2 जो है इसमें से जो टोटल कॉमन लोगे तो आपके पास ये वाली फॉर्म बन जाएगी और ये 2 है वो 0 की तरफ जाकर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब आप जो है वो इसको मल्टीप्लाई करवाएं जी, किसके साथ, ई की पावर म्यू पाई के साथ। तो ई की पावर म्यू पाई से मल्टीप्लाई करवाने के बाद आप क्या देखते हो कि ई की पावर जो है वो म्यू पाई और ये आपस में क्या हो रहा है, 0 हो जाएगा, यानी 1 बच जाएगा। और -2 ई की पावर म्यू पाई, लेट ई की पावर जो म्यू पाई है वो आपका किसी नंबर टी के इक्वल है, तो ये बन गया -2t, ठीक है। और +1, ये टी स्क्वायर -2t + 1 इक्वल टू 0 और t -1 का ये कंप्लीट का क्या हो गया, स्क्वायर हो गया, ठीक है। इधर हमने वो स्क्वायर बना दिया। उसके बाद जी अब देखें ये जो है वो t-1 का होल का स्क्वायर जो है वो कैंसिल होने के बाद t विल बी इक्वल टू 1 आ गया। अब t जो है वो किसके इक्वल था, e की पावर म्यू पाई विल बी इक्वल टू 1, e की पावर म्यू पाई विल बी इक्वल टू, इसको आप लिख सकते हो e की पावर 0 क्योंकि किसी भी नंबर की पावर 0 जब वो 1 होती है। तो e की पावर यानी एक्सपोनेंशियल से कैंसिल, म्यू पाई विल बी इक्वल टू 0। अब आपने देखा है कि जो आपका फंक्शन पाई है वो तो 0 नहीं हो सकता, लेकिन आपने लैम्डा की जगह पे क्या पुट किया था, म्यू, तो वो इक्वल टू 0 हो गया। तो बट लैम्डा विल बी इक्वल टू ग्रेटर देन 0, तो आपने जो चेक करना था वो चेक हो गया कि आपका जो म्यू है वो ग्रेटर देन 0 ही है, यानी ये 0 आ गया। उसके बाद सिंस डिटर्मिनेंट इज़ नॉन ज़ीरो, कहता है अगर जो इसका जो डिटर्मिनेंट है वो 0 नहीं हो सकता तो इसका मतलब है कि आपका जो ए और बी जो है वो 0 हो गए, ठीक है। तो हेंस लैम्डा लेस देन 0 इज़ नॉट एन आइगन वैल्यू। अच्छा, अगर ए भी 0 हो गया, बी भी 0 हो गया और तो आपने फंक्शन में जो वैल्यू पुट किया वो क्या हो जाएगी, सारी की सारी 0 हो जाएगी। तो आपका जो फंक्शन है वो आइगन फंक्शन ही रहेगा, नहीं रहेगा। अगर आपका फंक्शन जो है वो सारा का सारा 0 की फॉर्म में चला जाएगा ना, तो आपका जो फंक्शन है होगा वो आइगन फंक्शन नहीं होगा, ठीक है, यानी आइगन वैल्यू ही नहीं आएगी। अगर आप इसमें नेगेटिव नंबर्स पुट करते हो तो आपका जो क्वेश्चन है वो आइगन वैल्यू नहीं देता। अब इसका केस नंबर 3 देखें तो ये सारा का सारा सेम ही है। तो इसमें कहता है कि लेट लैम्डा इक्वल टू 0, तो इसका मतलब हमने जो है वो नंबर जो है वो पॉजिटिव पुट करना है। तो इसमें जो शर्त होती है वो आपका म्यू ग्रेटर देन 0 है। तो इक्वेशन नंबर 1 बिकम्स ये बन गई, उसमें से हमने डी यू जो है वो कॉमन ले लिया। उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनाई, तो ये जो है वो अब आपकी आ गई
नेगेटिव म्यू स्क्वायर डी विल बी इक्वल टू प्लस माइनस आयोटा यू। तो ये आपके पास बनेगा यू एक्स विल बी इक्वल टू, देखिए अब ये जो है वो किस फॉर्म में है, आयोटा की फॉर्म में है। तो आपने इसको जो लिखना होता है, यानी ये जो है वो इधर आएगा 0 प्लस माइनस आयोटा म्यू, ठीक है। तो इसको जो लिखने का अंदाज़ा है वो आपका क्या है कि आप पहले लिखते हो ए, उसके बाद कॉज, ठीक है, म्यू, और साथ में क्या आ जाएगा एक्स, ठीक है। यानी फंक्शन जो है वो आपका म्यू एक्स की फॉर्म में है, प्लस का बी कॉज बी साइन म्यू एक्स, ठीक है। अगर इधर लैम्डा होता तो आप इसको लैम्डा एक्स लिखते। उसके बाद जी इसको आप कहते हैं कोई इक्वेशन नंबर ए। अब आप बाउंड्री कंडीशंस यूज़ करो, यू ऑफ ज़ीरो विल बी इक्वल टू यू ऑफ पाई। इसमें जो है वो आप पहले एक लेफ़्ट साइड पे ज़ीरो पुट कर दो, उसके बाद जी पाई पुट कर दो, तो आपके पास जो रिलेशन आया वो आपका ए कॉस म्यू पाई, एक ये वाला आ गया और एक ये वाली फॉर्म आ गई। इसमें जो है वो अब आप वैल्यू पुट करने के बाद इसको जो है वो ए वाली को एक साइड पे कर लो और बी वाली को एक साइड पे कर लो। अब देखिए ए प्लस ज़ीरो ए कॉस म्यू पाई प्लस बी साइन म्यू पाई, ए वाली में से ए जो है वो आप एक साइड पे कर लो, बी वाली को एक साइड पे कर लो, उसके बाद ए वाली में से ए कॉमन ले लो, बी वाली में से बी कॉमन ले लो। अगर तो है, अगर नहीं आ रहा तो इसको हम जो हमने इक्वेशन का नाम दे दिया वो डैश दे दिया। अब जो इक्वेशन नंबर ए आई थी उसको डिफ्रेंशिएट करो, यू डैश ऑफ एक्स विल बी इक्वल टू ए। ये बहुत इजी काम है, अगर आप इसको एक मतलब हैंड से राइट कर लो तो आपको समझ लग जाती है कि ये फंक्शन क्या है। तो इसमें से जो है वो अब आप म्यू कॉमन लेते हो, ठीक है। तो इस तरह भी यू डैश ऑफ एक्स, अब आप इसमें बाउंड्री कंडीशंस यूज़ करो। तो देखो बाउंड्री कंडीशन में क्या है, यू डैश ऑफ ज़ीरो, आपके पास ये यू डैश ऑफ एक्स फंक्शन है। इसमें देखो ए साइन म्यू और साइन म्यू के साथ जो है ना वो ज़ीरो आना था, तो इसलिए म्यू ज़ीरो जो है वो ज़ीरो ही हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद विल बी इक्वल टू म्यू, ये म्यू से म्यू क्या आ गया, कैंसिल हो जाएगा, नेगेटिव ए साइन, इसमें वैल्यू पुट कर रहे हैं। अब एक्स की जगह पे क्या आ गया, पाई आ गया, म्यू पाई प्लस बी कॉस म्यू पाई आ गया। अब इसको जो है हम सॉल्व करेंगे, ए वाली जो है वो एक साइड पे कर लें, बी वाली को एक साइड पे कर लें। तो ए वाली में से ए अगर तो है, अगर नहीं तो बी वाली में से बी कॉमन आ गया। अब जो है वो आपके पास एक इक्वेशन ए डैश है और दूसरी जो है वो ये बी बन गई। अब जो है वो इनको आप अगेन डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिखो। तो ये जो है वो इसको लिख लिया, और ए बी लिखने का भी आपको पता होना चाहिए, ये ए है ना तो ए की वैल्यू है साइन म्यू पाई, ठीक है। पहले हम ये सारी की सारी बी इक्वेशन की वैल्यू लिख रहे हैं, उसके बाद ऊपर सारी की सारी ए डैश की लिखी है, ठीक है। उसके बाद जी वन नेगेटिव कॉस म्यू पाई, नेगेटिव साइन म्यू पाई, वन नेगेटिव कॉस म्यू पाई आ गया, और वैल्यू हमने किसकी निकालनी है, ए और बी की, और ये जो है वो इक्वल है फंक्शन ज़ीरो के। अब हमने इसको चेक करने के लिए इसका जो सॉरी हमने कहा है कि ए और बी की वैल्यू जो है वो ज़ीरो नहीं हो सकती। इसका मतलब है कि आपके पास जो है वो ये जो है मैट्रिक्स, इसका जो डिटर्मिनेंट है वो फिर ज़ीरो के इक्वल होगा। अगर तो आपका ज़ीरो आ गया फिर वेल एंड गुड, अगर नहीं आता तो फिर नहीं। तो आपने जब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाया, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाया, आपके पास जो है वो फंक्शन ये आ गया, ठीक है। अब जो है वो इसमें से आप इसको ओपन करें, इस पर जो है वो फार्मूला यूज़ कर दें, ए नेगेटिव बी होल स्क्वायर, तो आपके पास आएगा वन नेगेटिव, यानी ए का स्क्वायर नेगेटिव टू ए बी प्लस बी का स्क्वायर, इसको ओपन कर लिया और ये वाली एज इट इज़ आ गई। अब ये जो इतना फंक्शन है वो आपके पास वन हो जाएगा, कॉस के थीटा प्लस साइंस के थीटा जो है वो इक्वल होता है वन के, यानी साइंस के थीटा प्लस कोस के थीटा विल बी इक्वल टू वन। तो ये इतना जो है वो वन और वन हो जाएगा, ये टू नेगेटिव टू, इसमें से टू कॉमन ले ले तो आपके पास दूसरी तरफ जाकर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। कॉस म्यू पाई विल बी इक्वल टू वन, म्यू पाई विल बी इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ वन आ जाएगा। अब जो है वो कोस का जो जनरल पीरियड होता है ना वो आपके पास होता है टू एन पाई, ठीक है। अब जो है वो इसमें आप एन की जगह पे डिफरेंट वैल्यूज़ पुट करते जाए तो आपके पास इसकी डिफरेंट वैल्यूज़ आती जाएंगी। अब ये पाई जो है वो पाई से कैंसिल हो जाएगी, तो आपके पास म्यू विल बी इक्वल टू वन आ गया। अब जो है वो आपका म्यू जो है वो इक्वल टू ज़ीरो नहीं आया, तो इसका मतलब है कि सिंस म्यू नॉट इक्वल टू ज़ीरो एज डिटरमिनेंट इज नॉन ज़ीरो, तो देयरफॉर ए इक्वल टू ज़ीरो और बी इक्वल टू ज़ीरो, यानी इस बार भी जो है वो आपका फंक्शन क्या हो गया, ज़ीरो नहीं आया। तो इसका मतलब फिर ए भी ज़ीरो हो गया और बी भी ज़ीरो हो गया। अब जब आप यू ऑफ एक्स वाली कोई भी टर्म होगी उसमें ए और बी की जगह पे ज़ीरो पुट करोगे तो आपका सारा का सारा फंक्शन क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। अगर आपका सारा का सारा फंक्शन ही ज़ीरो होगा तो वो हमारे पास लैम्डा की वो कोई वैल्यू नहीं देगा। अगर लैम्डा की वैल्यू नहीं देगा तो हमारा आइगन फंक्शन नहीं होगा या आइगन वैल्यू नहीं होगी। तो यही इधर लिखा हुआ है कि हैंस लैम्डा ग्रेटर दैन ज़ीरो,
तो इज़ नॉट आइगन वैल्यू। फिर से बता रहा हूँ, अगर आप लैम्डा की जगह पे 0 पुट करोगे तो आपके पास जो फंक्शन है वो फिर भी कोई आंसर नहीं देगा। अगर आप उसमें नेगेटिव नंबर पुट करते हो तब भी जो है वो आपका फंक्शन जो है वो कोई आइगन वैल्यू नहीं दे रहा, क्योंकि उसका जो डिटर्मिनेंट है वही नहीं ज़ीरो हो रहा। अगर उसका डिटर्मिनेंट ज़ीरो होगा तो तभी हम कहेंगे कि ए और बी की वैल्यू जो है वो ज़ीरो के इक्वल नहीं है। तो इसमें डिटर्मिनेंट है वही ज़ीरो नहीं हो रहा, तो इसका मतलब ए और बी की वैल्यू ज़ीरो हो जाती है। जब आप यू एक्स में ए और बी की वैल्यू पुट करते हो तो सारा सारा फंक्शन ही ज़ीरो की तरफ चला जाता है। तो इसलिए जो हम कहते हैं कि ये जो फंक्शन है वो आइगन वैल्यू नहीं है। अब जो यही देख ले कि इसमें जब हमने म्यू जो है वो ग्रेटर दैन ज़ीरो पुट किया तो आपके पास क्या आया, म्यू विल बी इक्वल टू 2n। अगर तो ये 2n ना होता, ज़ीरो हो जाता, फिर हम कहते हैं कि ये जो फंक्शन है वो आइगन वैल्यू है, क्योंकि उसमें जो है हमने इसकी जगह पे पुट करने के बाद इसमें से कोई ना कोई लैम्डा की वैल्यू निकाल ही लेनी थी, तो वो जो है थी वो आपकी आइगन वैल्यू होती थी। और लैम्डा की वैल्यू को ही हम आइगन वैल्यू कहते हैं, ये भी बात ज़हन नशीं रहे। तो इसमें जो है वो आपका फंक्शन जो है वो अब आइगन वैल्यू नहीं रहा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले मिल सके। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।